तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोसैम जो होता है जैसे ही वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर आता है तो वहाँ पर अंदर आने के बाद उसके सामने पूरी फौज खड़ी होती है। वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सोसैम जो होता है वहीं पर रुक जाता है। तो उनमें से एक उसे कहता है कि हमें पता था कि तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आओगे, तो नेमलेस कीड़े कहीं कि आज यहाँ पर तुम हमारे हाथ से मरने वाले हो। जब किसी के साथ सोसैम जो होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, फिर साथ ही वहाँ पर फिर से बिजली चमकती है। जैसे वहाँ पर बिजली चमकती है तो वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस कमीने को यहीं पर मार डालो। सभी लोग बड़ी तेजी के साथ सोसैम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। वो सभी लोग जंप करते हुए सोसैम के करीब पहुंच जाते हैं। जबकि हमारे सोसैम ने जब यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया था और अब यहाँ पर उसके पास कुछ नए स्किल्स आ चुके हैं और जहाँ पर उन्हीं स्किल्स में से एक स्किल जिसका नाम 1000 आर्मी स्वीप होता है वो स्पेशल स्किल को यूज करता है और वहाँ पर अपनी तलवार को रिलीज करता है। तो उसकी तलवार के अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलता है और वो ऑरा जो होता है वो बिल्कुल एक एनर्जी बीम की तरह यूज होता है। वहाँ पर सामने की तरफ उसकी तलवार की ऑरा के साथ जो चीज भी टकराती है वो दो हिस्सों में कट जाती है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तुम्हारा सोसैम बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे गुजरता जाता है और वहां पर खून की नदियां बह रही होती हैं। सभी लोग वहां पर उसके साथ कटकर मर रहे होते हैं। जब किसी के साथ ही एक मार्शल मास्टर निकलता है और कहता है सभी लोग पीछे हटो, मैं ऐसे मारता हूँ। अपना भाला लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे वो सोसैम के करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारा सोसैम वहीं पर से एक लड़के का बाजू पकड़ता है और उसे उठाकर उसके ऊपर दे मारता है। जब वो सामने की तरफ उसे पटकता है तो फिर साथ ही वहीं पर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के दंसाता है। तो वो जो भाले वाला लड़का आया था वो और दूसरा लड़का जिसका उसने हाथ पकड़ा था उन दोनों की बॉडी के आर पार अपनी तलवार कर देता है। दोनों को एक ही तलवार के अटैक के साथ वहां पर मार डालता है। तो उन दोनों के मरने के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और लोग निकलते हैं और कहता है कि इस कमीने को मार डालो, इसे छोड़ना मत। तो साइड के ऊपर से एक और मार्शल मास्टर निकलता है और कहता है कमीने अब तू कहां पर जाएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि दूसरी तरफ जहां पर उसने जिन लड़कों को तलवार के साथ मारा था वो लड़के उसकी तलवार को ही पकड़ लेते हैं और वहां पर उसे बाइंड कर लेते हैं। तो पीछे जो मार्शल मास्टर निकला था वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी गर्दन कटेगी, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन जैसे वो खुश हो रहा था हमारे सोसैम के करीब पहुंचता है, हमारा सोसैम वहीं पर से अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर से वो तलवार निकाल लेता है। और तलवार जो होती है क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर से निकलती है तो मार्शल मास्टर भी समझ ही नहीं पाता कि तलवार कहाँ से निकल आए और इसी के साथ वो तलवार उसकी गर्दन काट देती है। तो हमारा सोसैम पीछे की तरफ घूमकर देख रहा होता है कि उसने यहाँ पर उसको मार दिया। इतनी देर में वहां पर जहां पर उस लड़के ने तलवार को पकड़ रखा था वहीं से एक और लड़का उठता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी तलवार को हमारे सोसैम की बॉडी के अंदर दंसा देता है, जिससे हमारा सोसैम जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है और अपने लोगों से कहता है देखो जरा, मैंने यहाँ पर अपनी तलवार के साथ इस लड़के को जख्मी कर दिया। ये नेमलेस हीरो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनविंसिबल, ये भी हमारी तरह ही एक इंसान है और ये भी मर सकता है, इसका भी खून निकलता है। अब तुम सभी लोग उन्हें देख लिया ना, अब आगे बढ़ो और इसको मारना स्टार्ट करो। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर अब पागलों की तरह अपनी तलवारें उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। जबकि हमारा सोसैम जो होता है वहां पर अपने कंटोप को उतार देता है और साथ ही वहां पर हंस रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया है जख्मी होने पर, ये यहाँ पर आगे से हंस क्यों रहा है। लेकिन हमारा सोसैम अपने दोनों हाथों में ब्लेड पकड़ता है और वहां पर पागलों की तरह हंसते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मुझे यही तो चाहिए। और वो उनके ऊपर और द किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि यहीं पर से आके दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं कि वो तो फ्रंट डोर था, फ्रंट डोर के पीछे यहाँ पर एक और बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बीच में यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स बैठे होते हैं। एक सोल्जर जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगा था कि वो सभी आर्मी के लोग उस नेमलेस हीरो को रोक पाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनके चिल्लाने की आवाज आ रही है मुझे नहीं लगता कि वो सभी लोग खुद भी बच पाएंगे। वो सभी लोग यहीं पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। आखिर मैं यहाँ पर इस जगह के पर हूँ ही क्यों और मुझे यहाँ पर इस जगह पर छोड़ा गया है उनके पर निशाना लगाने के लिए। अगर वो बचकर आ जाता है तो फिर मुझे से यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हम लोगों ने इतना क्या बुरा किया, हम लोगों ने बस कुछ यहाँ पर इंसानों की ट्रैफिकिंग की, कुछ उनके आर्गन्स को बेचा, कुछ औरतों के धंधा किया, कुछ यहाँ पर वाइन बेचते हैं। ये कोई बुरा काम तो नहीं है, हमारे जैसे इंसान इस तरह के काम करते हैं, फिर वो हीरो हमें यहाँ पर क्यों मारने के लिए आ रहा है। और साथ ही वो कहता है कि हालांकि हम सभी लोग लो लेवल के सोल्जर्स हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मारे भी जाएं तो किसको फर्क पड़ता है। मैं जहाँ पर मारा गया तो इसके आगे जहाँ पर हमारे लॉर्ड का पवेलियन है, यानी कि उनकी जो ब्लैक सोसाइटी का लीडर है उसका पवेलियन उसके आगे है। तो वो कहता है कि अगर मैं जहाँ पर मर गया तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर हमारे बॉस हैं और बॉस के पास पहुंचने के बाद वो बॉस के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फिर साथ ही वो कहता है बस उम्मीद करता हूं कि वहां से बचकर ना आ सके। वहां पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं जो कि हमारे लिए उसका रास्ता रोक रहे हैं। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तरफ देखता है कि उसने वहां पर अंधेरे के अंदर काफी सारे लोगों को छुपा रखा होता है जिनके पास तीर कमान होती है और वो लोग छुपकर वेट कर रहे होते हैं कि सामने से कोई निकल कर आए तो उसके ऊपर अटैक करे। और हमारा जो बंदा होता है वो कहता है कि इसमें हम लोग अंधेरे
अंधेरे का फायदा उठाने वाले। लेकिन साथ ही वहां पर सामने का दरवाजा खुलता है और एक बंदा वहां से निकलता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि वो आ गया, उसके ऊपर अटैक करो। और सभी लोग अपने तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तो उसके ऊपर तीर लगते हैं और इसी के साथ वो बंदा जो सामने से निकला था वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है। तो मोटा आदमी कहता है कि क्या वो मर गया, क्या हमने नेमलेस हीरो को मार दिया। लेकिन साथ ही वहां पर उसके पीछे जो उसके साथी होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है अब ये अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लोग क्यों मर रहे हैं, ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पर अंधेरा होता है और उसे खुद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो पीछे उठकर जाता और कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारे पर क्या अटैक हुआ है। तो वो आगे बढ़ता है तो जाकर देखता है कि उसके लोग मर चुके होते हैं। तो वो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि क्या तुम वही नेमलेस हीरो हो, तुम एक राइटियस मास्टर हो, फिर तुम सभी लोगों को क्यों मार रहे हो। आखिर तुम यहाँ पर हमसे चाहते क्या हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमने यहाँ पर ऐसा क्या बुरा काम किया है। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर से निकल कर आता है, फिर साथ ही वहां पर उसकी गर्दन काट देता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि तुमने क्या बुरा किया है और तुमसे क्या बुरा हुआ है। और वो वहीं पर उसको भी मार डालता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट डोर के ऊपर जितने सोल्जर्स थे वो सारे के सारे मर चुके हैं और सेंटर में जहाँ पर जो लोग थे वो भी मर चुके हैं। और अब यहाँ पर सामने उसके पवेलियन होता है जहाँ पर ब्लैक सोसाइटी का लीडर बैठा हुआ है। तो वहां सोसैम कहता है तो फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है ब्लैक सोसाइटी के लीडर से फाइट करने की। तो देखते हैं कि बैंग पोयोम वो कितना बड़ा मार्शल मास्टर है, क्योंकि अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर मैं यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लूंगा। तो यहीं पर से वो बैक स्टोरी बताता है कि शुरुआत में उसने यहाँ पर जो शुरू किया था उसे पता चला कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग भी जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो उसने यहाँ पर उनको मारना स्टार्ट किया। क्योंकि शुरुआत में जब उसने लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू किया था वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। उस वक्त उसने यहाँ पर कुछ अजीब मेथड्स को यूज किया, जिसमें यहाँ पर उनको ल्योर करना, यानी वहां पर उनके सामने से भागकर जाना और एक एक करके उनको गली में ले जाकर मारना, या फिर उनके ऊपर स्नीक अटैक करना ताकि उनको पता भी ना चले और उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालना। लेकिन जैसे जैसे उसने यहाँ पर इनको मारना स्टार्ट किया वैसे वैसे उसका पावर लेवल बढ़ता गया। और उसके बाद अब यहाँ पर ब्लैक गैंग का लीडर जो था वो उसके सामने था, सॉरी व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर उसके सामने था, क्योंकि व्हाइट टाइगर गैंग के काफी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन जब उसने व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर को मार डाला तो उसी के साथ ही ब्यूरिम के लोगों ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसके बारे में कहानियां फैलाना शुरू कर दी कि एक नेमलेस हीरो है जो कि यहाँ पर राइटियस लोगों की मदद कर रहा है। हालांकि वो यहाँ पर अपने लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि वो यहाँ पर राइटियस लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो कमीने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कमीने क्रिमिनल्स लोगों को मार रहा था। सोसैम कहता है कि जब मैंने व्हाइट टाइगर लीडर को मारा था उस वक्त मैंने 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे 2 नए स्किल्स मिले थे, एक लाइट फुट टेक्निक थी और दूसरा 3 पावर स्वर्ड स्टाइल टेक्निक थी। दोनों ही टेक्निक्स काफी ज्यादा स्पेशल थी और यहाँ पर उन दोनों टेक्निक्स को मैं इस जगह के पर यूज करने वाला हूँ। तो हमारा सोसैम जो होता है वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर ब्लैक गैंग के लीडर के पास बैंग पोयोम के पास आ गया हूँ। इसको मारने के बाद देखता हूँ कि मुझे कौन सा नया स्किल मिलेगा। तो हमारा सोसैम जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है ताकि वो जाकर लीडर के ऊपर अटैक कर सके। तो लीडर जो होता है वो सामने बैठा होता है और वहां पर बैठे उसकी तरफ देखता है, वहां पर बिजलियां चमकती है और हमारा सोसैम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो लीडर उसे कहता है क्या तुम ही वो नेमलेस हीरो हो। तो सोसैम आगे से खामोश रहता है। तो बैंग पोयोम उसे कहता है कि तुम एक हीरो हो, फिर यहाँ पर तुम इतने सारे लोगों को मारकर इनका बर्डन क्यों उठा रहे हो। तुम्हारा सोसैम उसे कहता है क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ इसी वजह से। तो लीडर इसी के साथ उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम एक हीरो नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन जैसे यानी कि हमारी गैंग्स के लोगों को क्यों मार रहे हो। तुम्हारा सोसैम फिर से आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ इसी वजह से मैं तुम लोगों को मार रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लीडर को मारना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि वो है तो एक लीडर तो काफी स्ट्रांग भी होगा।